जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई आपकी जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास जो है मेरे प्यारे भाई ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है और आज हमारी क्लास नंबर 72 है। इसके पहले हमारे प्यारे भाई हमने 71 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई आज की क्लास जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे भाई कहते हैं ना कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब क्या है। अगर आप गाइस आज मेहनत कर लेते हो, आज अगर आप गाइस कठिनाई को सहन कर लेते हो, अगर गाइस आज आप अपना सर झुकाकर पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए मेरे प्यारे भाई आने वाले 3 महीने के बाद आपका सर सबसे ऊंचा होगा, यानी आप वर्दीधारी हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहाँ पर जितनी बातें बता रहा हूँ आप हमारी इस बात को गौर से सुनिए और मैं आपको यहाँ पर बता दूं मेरे प्यारे भाई, अगर आप अभी से इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं जिस तरीके से गाइस मैंने देखा है टेस्ट में आप सभी के मार्क्स आ रहे हैं और जिस तरीके से आप गाइस पूरी जान के साथ लगे हुए हैं, अगर आप इसी तरीके से अंत तक लगे रहे जब तक आप सभी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई कि आप सबका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई कहा गया यहाँ पर कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। यह बात 100% सही लिखी गई है और वही बात उसी थीम पर आधारित है कि कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। तो आज अगर आप कठिनाई और संघर्ष कर लेते हो मेरे प्यारे भाई तो ये यकीन मानिए कि आने वाले 3 महीने के बाद आपका दिन और भी अच्छा और भी बेहतर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप बताइए। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हमारे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि 1952 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 1952 में। अगला है मेरे प्यारे भाई कि लाल रक्त कणिकाएं निर्मित होती हैं। आज गाइस मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आपके ले लिए हैं क्योंकि देखा है मैंने गाइस कि बच्चे कह रहे थे कि इसमें जीके तो आपकी चल ही रही है, इसके साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन लेकर आओ। गाइस मैं साइंस की आपकी अलग से क्लास ले लेता हूँ, फिर भी गाइस मैं इसमें भी आपके साइंस के क्वेश्चन करवा दूंगा। आप जितने अधिक क्वेश्चन करोगे गाइस उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, है ना। आप सब समझते होंगे मेरे प्यारे भाई। तो लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ये कहाँ निर्मित होती हैं? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना हमारे प्यारे भाई, ये कहाँ निर्मित होती हैं? अस्थि मज्जा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं अस्थि मज्जा में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस काल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किस काल में हुआ था? क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का बता रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई की आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब कुल मिलाकर के आपसे यहाँ पर यह पूछा गया कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई, या फिर आप जिन्हें कहते हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 से। जो भी प्यारे भाई बहन और प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं
1 अप्रैल 2018 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है मेरे प्यारे भाई कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा है। अब आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि जो आप नेट यूज करते हो उसमें सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई अवरोही क्रम में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप तो ये जानते ही हैं, मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप तो ये जानते हैं कि टीबी यानी कि गाइस जो टेराबाइट होता है ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जीबी जिसमें 1024 MB होती है गाइस, यानी कि गीगाबाइट ये टीबी से छोटा होता है। और गाइस उसके बाद मेगाबाइट यानी एमबी वो जीबी से छोटा होता है। और गाइस उसके बाद किलोबाइट यानी कि केवी ये एमबी से छोटा होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई टीवी उसके बाद जीबी उसके बाद एमबी उसके बाद केबी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। लगभग सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे तो बता दीजिए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आया है। मेरे प्यारे मित्र याद रखना विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं 11 जुलाई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने कि राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 का राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ये गाइस दिए गए हैं वहाँ के लोक नृत्य, और यहाँ पर गाइस आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई याद रखना है यहाँ पर देवा जो है ये बाराबंकी में लगता है, ये बिल्कुल सही है। देवा आला महोबा में, कजरी मिर्जापुर में, लेकिन कर्मा यहाँ पर मथुरा नहीं होगा। कर्मा जो है मेरे प्यारे भाई ये मथुरा में ना हो करके ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्रों में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यही है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला है कि दिए गए समूहों में से कौन सा समूह लखनऊ जिले को स्पर्श करता है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कुछ नीचे जिले के नियम दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ जिला का नेम दिया गया है और उसमें फिर पूछा गया है कि इसमें कौन से जिले हैं जो लखनऊ जिले को स्पर्श करता है। सही आंसर हो जाएगा जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव। याद रखना हमारे प्यारे भाई हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव जो है गाइस ये लखनऊ जिले को स्पर्श करता है, यानी लखनऊ का सीमावर्ती जिला है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाई यहाँ पर हथकरघा उद्योग। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथकरघा उद्योग जो है मेरे प्यारे भाई ये रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हथकरघा उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला इसमें कौन सी हो जाएगी।
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं यहाँ पर कि अरावली पर्वत श्रृंखला। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका आंसर आप सब बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाई बहन जो भी यहाँ पर बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण है कि उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाय का दूध जो है ये पीला और सफेद रंग का होता है, इसका कारण क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण? याद रखना हमारे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर केसीन के साथ साथ कैरोटीन होती है। केसीन के साथ साथ कैरोटीन होती है, इसी की वजह से मेरे प्यारे भाई गाय का दूध जो है पीला सफ़ेद रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वर्मन प्रथम। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वर्मन प्रथम जो है मेरे प्यारे भाई ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ यानी साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। क्लास को दिल से लाइक करने के बाद ही आगे देखें। अगर गाइस मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपको वर्दी दिलाने के लिए, तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी दायित्व बनता है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारी इस मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए आप जितना हो सके उतना क्लास को लाइक करिए, इसके साथ साथ अपने मित्र तक शेयर कीजिए। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। मेरे प्यारे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, अगर कुछ जाता आपका या फिर आपकी अगर कुछ हानि होती तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दूं। मैंने भी ठाना है जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको जितनी भी गाइस उनकी मदद कर सकता हूं, हर संभव मैं आपकी मदद बिल्कुल फ्री में करने की कोशिश करता हूं। तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी दायित्व बनता है, आप सब प्यारे मित्र का भी दायित्व बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मेरे प्यारे भाई आई होप आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल से झरझर हुआ लाइक कर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। तो गाइस फिजिक्स में पहला क्वेश्चन, खगोलीय दूरी का मात्रक। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, खगोलीय दूरी का मात्रक। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है किससे? अब इसका आंसर आपको बताना है। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए मेरे प्यारे भाई याद रखना, पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 0.4536 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देख लो 0.4536 से हम इसको गाइस इंटू करते हैं तो गाइस हमारा जो पाउंड है ये किलोग्राम में बदल जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? मेरे प्यारे भाई 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0001 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 0.001 mm। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि तापमान का एसआई मात्रक है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान का एसआई मात्रक। हर एक ऑप्शन को आप ध्यान दीजिए गाइस, आपके सामने तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। गाइस मात्रक से संबंधित हमने 2 क्लास करवा दी है। एक तो आपकी सबसे पहले ही क्लास हो चुकी थी, उसके बाद गाइस मैंने भी बहुत जल्द, जब से आपकी गाइस साइंस की टॉपिक वाइज क्लास चलने लगी है, उसमें गाइस सबसे पहले मैंने आपके मात्रक को ही क्लियर किया है। तो आप हमारी मात्रक की वीडियोस को जरूर देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो मैं दावा करता हूँ गाइस आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तापमान का एसआई मात्रक। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर याद रखना, जूल जो है ये मेरे प्यारे भाई कार्य या फिर ऊर्जा या फिर ऊष्मा का मात्रक होता है। केल्विन जो है मेरे प्यारे भाई यही होता है तापमान का एसआई मात्रक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। वाट जो है मेरे प्यारे भाई, वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। कैलोरी जो है मेरे प्यारे भाई याद रखना ये खाद्य ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर वी। अगला है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है किस नाम से? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, विभवांतर को हम वोल्ट मीटर की सहायता से मापते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, वोल्ट मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या मापता है? लगभग सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे, बताएंगे एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या मापता है? मेरे प्यारे भाई एंगस्ट्रॉम जो है ये वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य को मापता है। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, तरंग दैर्ध्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। अब आपसे ये पूछा गया मेरे प्यारे भाई कि टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, आपसे इससे प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घूर्णन चाल, घूर्णन चाल को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे भाई हम टैकोमीटर का ही उपयोग करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी, चाल को मापने के लिए या फिर कहा जाए घूर्णन चाल को मापने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन से या फिर किन भौतिक राशियों के समान विमाएं या फिर डायमेंशनल सूत्र नहीं है? कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि इसमें गाइस आपको दो दो राशियां दी गई हैं एक एक ऑप्शन में, और आपसे ये कहा गया कि इसमें किस ऑप्शन में मेरे प्यारे भाई किसी भी भौतिक राशि की जो विमीय सूत्र है या फिर जो गाइस जो उसका डायमेंशनल फार्मूला है ये समान नहीं है। अब आप ये तो जानते ही होंगे मेरे प्यारे भाई, कार्य या ऊर्जा बराबर होता है, भार एवं बल भी बराबर होता है, आवेग और संवेग भी बराबर होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बल एवं दाब का यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो वहीं दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो गाइस इसका कुछ भी यहाँ पर गाइस मैच नहीं करेगा, तो इसका विमीय सूत्र या फिर कहा जाए तो डायमेंशनल फार्मूला भी इसका नहीं बन पाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे भाई प्यारे मित्र जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, राशि या फिर मात्रा के लिए किलोग्राम। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई राशि कहा जाए, मात्रा कहा जाए या फिर द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का उपयोग करते हैं, तो वहीं समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, और विद्युत तरंग के प्रवाह के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं, प्रकाश घनत्व के लिए हम कैंडेला का प्रयोग करते हैं, तो वहीं पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। उसको क्या कहते हैं? अब आपसे ये कहा गया मेरे प्यारे भाई सिंपल भाषा में समझो कि अगर हम लंबाई को मीटर में मापें, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और सेकंड को समय को सेकंड में मापें, तो गाइस किसके अंतर्गत आएगा? वो यस आई प्रणाली के अंतर्गत ही तो आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे भाई सीजीएस कब हो सकता था? जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते, और मेरे प्यारे भाई राशि, मात्रा या फिर द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते, और समय को सेकंड में मापते, तब हमारे ये सीजीएस हो सकता था। ठीक है। अब गाइस एमकेएस भी आप समझते हैं, एफपीएस भी आप समझते हैं, फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है। अगला है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले वैज्ञानिक थे। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे, प्रकाश की चाल को मापने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर के द्वारा मापा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन, अरे
आज थोड़ा सा दिमाग गाइस घूम रहा है। ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर। और सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। गाइस आज हमारा दिमाग ही थोड़ा गड़बड़ चल रहा लगता है। तो देखो गाइस यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, रोमर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश वर्ष या फिर जिन्हें हम कहते हैं लाइट ईयर, यह जो है किसकी इकाई होती है? गाइस ये मैंने लगभग कहा जाए तो 72 बार मैंने आपको पढ़ाया होगा। 72वीं क्लास है तो 72 बार मैंने पढ़ाया होगा आपको। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर जिन्हें हम कहते हैं वो किसकी इकाई होती है मेरे प्यारे भाई? दूरी की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? अगर गाइस आपसे ये कहा जाए कि एक प्लांक नियतांक जो है ये कितने जूल सेकंड के बराबर होता है, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, एक प्लांक नियतांक 6.67 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होता है। अंत में मैंने आपसे क्या कहा? जूल सेकंड, यानी प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी, जूल सेकंड। अगला आपके सामने की चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि वेवर इंटू मीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेवर इंटू मीटर स्क्वायर जो है मेरे प्यारे भाई ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व या फिर इनर्शिया की व्याख्या करता है? इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। एक बार फिर से आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। और जो भी हमारे प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे गाइस, आप हर एक क्लास को टाइम टू टाइम देख सकें। तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व या फिर इनर्शिया की व्याख्या करता है, आपसे ये पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। द्वितीय नियम जो है मेरे प्यारे भाई ये बल का व्यंजक देता है। और तृतीय नियम जो है गाइस इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा क्या गया? इनर्शिया या फिर जड़त्व की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। अगला है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष जो है ये किस पर निर्भर करती है? या फिर कहा जाए एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष जो है ये किस पर निर्भरता है? मेरे प्यारे भाई याद रखना, ये किस पर निर्भर करता है? वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। अगला है कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कहाँ पर? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, गाइस निर्वात में। कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील कहाँ पर होगी? तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए मेरे प्यारे भाई क्योंकि वहां पर तब इसके ऊपर उत्प्लावन बल कार्य नहीं करेगा, इसीलिए कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील हो जाएगी कहाँ पर? तो निर्वात में। अगला है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराती है? इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं विद्युत मोटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कैसा होता है? अमीटर का प्रतिरोध जो है ये शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा कैसा होता है? मेरे प्यारे भाई याद रखना, यहाँ पर अमीटर का प्रतिरोध जो है ये शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे भाई? जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ध्वनि को मापने का मापक विदित है। अब मेरे
सॉरी, देखो ध्वनि को मापने का अगर आपसे कहा जाएगा है ना, तो गाइस आप कहेंगे डेसिबल। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आपसे कहा जाए धारा, ठीक है, धारा, तो देखो धारा को मापने का मापक जो विदित है मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगी एम मापी। क्या हो जाएगा? एम मापी। या फिर गाइस आप जिन्हें कहते हो धारा मापी, ठीक है, धारा मापी कहा जाए या फिर एम मापी कहा जाए, बात एक ही है। तो धारा को मापने का विविक विद्युत जो गाइस यंत्र है वह क्या है? एम मापी। और गाइस मैंने जो सॉरी गलती से बोल दिया था ध्वनि, तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? इसका आंसर आपसे प्यारे भाई बहन बताएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऊर्जा की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेरे प्यारे भाई ये ऊर्जा की इकाई होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। अब आपसे ये कहा गया मेरे प्यारे भाई विद्युत प्रतिरोध जो है ये किस में मापा जाता है? वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में या फिर कूलाम में? सही आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाई, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि ओम में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे भाई, एक एसी जनित्र या फिर जिन्हें आप कहते हो जनरेटर में मुख्यतः क्या क्या होता है? आर्मेचर या फिर जिन्हें आप कहते हो कुंडली, या फिर क्षेत्रीय चुंबकत्व, या फिर स्लिप रिंग और बुसेसस, या फिर इनमें सभी? मेरे प्यारे भाई याद रखना है यहाँ पर कहा क्या गया, एक एसी जनित्र या फिर जनरेटर। मेरे प्यारे भाई जनरेटर में कुंडली भी होती है जिन्हें हम आर्मेचर कहते हैं, क्षेत्रीय चुंबकत्व भी होता है और स्लिप रिंगिंग और बुसेस भी होता है। कहने का मतलब है हमारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन, हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी राय ज़रूर देना कि आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसे लगी। गाइस हमारे प्रति आपकी राय क्या है ये आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।